अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू BHZ इन्फोजोन। नाजरीन, पाकिस्तान में हैरान कुन तौर पर गुर्दों का मर्ज बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तकरीबन पाकिस्तान में 35 लाख अफराद जो कि शुगर, हाइपरटेंशन, पथरियों समेत दीगर वजूहात की बिना पर गुर्दों के मर्ज से मुतासिर हैं। नाजरीन, तिब्बी तौर पर गुर्दों के मरीजों के पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं। एक होता है ट्रांसप्लांट, जिसको अमूमन सब लोग जानते हैं, और दूसरा रास्ता है डायलिसिस का। नाजरीन, ये बहुत ही मुश्किल अमर है। अमूमी तौर पर पाकिस्तान में हेमोडायलिसिस किया जाता है, जिसमें खून को एक मशीन के जरिए निकाल कर साफ किया जाता है, जो कि एक बहुत ही मुश्किल और तकलीफदेह अमल है। लेकिन नाजरीन, आजकल एक और तरीका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें ना तो मरीज को तकलीफ होती है और ना ही उसे अस्पताल जाना पड़ता है। और नाजरीन, ये तरीका है पेरिटोनियल डायलिसिस का, जो कि पाकिस्तान में ज़्यादा आम नहीं है और ना ही लोग इससे बहुत ज़्यादा वाकिफ रखते हैं। अगरचे कि ये बहुत अरसे से दस्तयाब है, ताहम तिब्बी माहिरीन का मानना है कि ना सिर्फ ये तरीका बहुत ज़्यादा मुफीद है, बल्कि ऐसे मरीजों के लिए ही बना है जो गुर्दों के नकारा होने के बावजूद आम जिंदगी बसर करना चाहते हैं। और नाजरीन, सबसे बढ़कर ये कि वो अपने घर पर रहते हुए खुद भी नकारा गुर्दों यानी खून की सफाई कर सकते हैं। तो ये तरीका क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। नाज़रीन, इसमें खून की सफाई कैसे होती है और अस्पताल क्यों नहीं जाना पड़ता। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे अफराद हैं जो कि पेरिटोनियल डायलिसिस की मदद से बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गुर्दों के फेल हो जाने का खौफ बहुत ज़्यादा होता है। लोगों को अमूमन कैंसर से इतना डर नहीं लगता जितना ये सुनकर लगता है कि इनके गुर्दे फेल हो गए हैं। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस मर्ज की शिद्दत में गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं, जिनका काम होता है कि खून से इजाफी पानी और गैर ज़रूरी अज्जा जैसे यूरिया पेशाब के जरिए इंसानी जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि वो जिस्म को नुकसान ना पहुंचा सके। ऐसे मरीजों के पास जो कि गुर्दों के मर्ज में मुब्तला है, एक ही रास्ता होता है और वो है बराह रास्त ट्रांसप्लांट का। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि ट्रांसप्लांट बहुत ही महंगा अमल है, लेकिन हर इंसान के लिए इसका इंतज़ाम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। माली इस्तात और गुर्दे का अतिया होने के बावजूद कई मरीजों में तिब्बी वजूहात की बिना पर भी ट्रांसप्लांट मुमकिन नहीं होता। इसके अलावा एक अहम नुकता ये भी है कि पाकिस्तान में 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। नाजरीन, हर साल तकरीबन 3 लाख मरीज ऐसे हैं जिनको डायलिसिस की ज़रूरत होती है। इनमें से 99% हेमोडायलिसिस करवाते हैं, यानी वही तरीका जो कि अस्पतालों में राइज है। नाज़रीन, इस तरीके में मरीज के जिस्म में खून एक नाले की मदद से निकाल कर एक मशीन में जाता है, और जो वही काम करती है जो फाल गुर्दे करते हैं, यानी इजाफी पानी और गैर ज़रूरी अज्जा की सफाई। ऐसे में मरीजों को आमतौर पर ऐसी खुराक से परहेज करना होती है जो कि खून में यूरिया वगैरह का इजाफा करती है, जबकि पानी की मिकदार पर भी पाबंदी लगाई जाती है, ताकि जिस्म में ज़्यादा पानी जमा ना हो पाए। लेकिन नाजरीन, दूसरी जानब पेरिटोनियल डायलिसिस को ब्लडलेस या खून के बगैर होने वाला डायलिसिस भी कहा जाता है। नाजरीन, इस डायलिसिस में मरीज के पेट के अंदर एक प्लास्टिक की पाइप डाल दी जाती है, जो कि जिस्म का मुस्तकिल हिस्सा बन जाती है और 10 साल या इससे ज़्यादा अरसा भी जिस्म में रह सकती है। ये ट्यूब किसी किस्म का दर्द नहीं करती और कुछ अरसे बाद जल्द का हिस्सा बन जाती है। नाजरीन, पेरिटोनियल डायलिसिस मरीज के मर्ज को देखते हुए दोहराया जाता है, और अमूमन ये डॉक्टर तय करते हैं कि दिन में कितनी बार ये अमल दोहराना है। पानी डालने और निकालने का अमल 20 या 25 मिनट से ज़्यादा नहीं होता, और एक बार पानी अंदर डाल दिया जाए तो इसके बाद मरीज अपनी मर्जी से काम कर सकता है। नाजरीन, पेरिटोनियल डायलिसिस करने के 2 तरीके हैं। एक मैनुअल, जिसमें दिन में 3 या 4 बार पानी पेट में डालकर निकाला जाता है, और दूसरा तरीका मशीन के जरिए होता है, जिसमें मरीज पेट की ट्यूब को मशीन से जोड़ते हैं। फिर मरीज चाहे खुद सो जाए, मशीन खुद ही सारा अमल कर लेती है। ये सारा अमल नींद के दौरान भी मुकम्मल किया जा सकता है, और अहम बात यह है कि इसमें मरीज को कोई दर्द नहीं होता। लेकिन नाजरीन, इस तरीके को सिर्फ डॉक्टर के मशवरे और तफसीली जायजे के बाद ही अपनाना चाहिए। कोई मरीज खुद से ये फैसला नहीं कर सकता कि वो किस तरीके से डायलिसिस करवाए। नाजरीन,
इस तरीके में इंसान के जिस्म के खून को बाहर नहीं निकाला जाता, ना ही मरीज के जिस्म में नालियां लगाई जाती हैं जिनके बगैर हेमोडायलिसिस मुमकिन नहीं। अगर आप किसी ऐसे मरीज को देखें जिसका पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहा है तो शायद आप ये अंदाज़ा भी ना लगा सकें कि इसके गुर्दे काम नहीं कर रहे। नाज़रीन, इस तरीके में मरीज बेहतर खा पी सकते हैं, उनकी जिल्द की रंगत भी बहुत बेहतर होती है, जिस्मानी ताकत ज़्यादा होती है और चलना फिरना आसानी से मुमकिन होता है। इसके अलावा एक फ़ायदा ये भी है कि हेमोडायलिसिस के मुकाबले में पेरिटोनियल डायलिसिस क्योंकि घर पर होता है और खाने पीने पर इतनी ज़्यादा पाबंदी नहीं होती, तो नफसियाती तौर पर भी ये मरीज़ पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। नाज़रीन, मशीन के साथ पेरिटोनियल डायलिसिस ज़्यादा बेहतर है इसलिए है कि इसमें मरीज़ को खुद कुछ नहीं करना होता और वो नींद के दौरान मशीन की मदद से खून की सफाई कर सकता है। ये इन मरीजों के लिए बहुत मुफीद है जो दिन में नौकरी या काम पर जाना चाहते हैं। इसके अलावा इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मरीज अपनी सहूलत और अपने वक्त के हिसाब से डायलिसिस कर सकता है। नाज़रीन, अमूमन पाकिस्तान में डायलिसिस करवाने वाले बहुत से मरीजों की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती। ऐसे में वो लोग जिनको माश का बंदोबस्त करना होता है उनके लिए पेरिटोनियल डायलिसिस आसानी पैदा करता है, जबकि हेमोडायलिसिस जो कि आमतौर पर पाकिस्तान में राइज है, इसमें 3 से 4 दिन अस्पताल आने जाने और अमल करने में पूरा दिन लग जाता है। नाज़रीन, इसके अलावा हेमोडायलिसिस के अमल के दौरान मरीज के दिल पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, तो ये अमल इस हिसाब से किसी हद तक नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसीलिए पेरिटोनियल डायलिसिस छोटे और कम उम्र बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के लोगों में भी आसानी से किया जा सकता है। 2 दिन के बच्चे और 100 साल की उम्र के शख्स भी ये तरीका अपना सकते हैं। नाज़रीन, पेरिटोनियल डायलिसिस में खून का अमल दखल बिल्कुल भी नहीं होता जिस तरह से हेमोडायलिसिस में होता है। खून जिस्म से बाहर नहीं आता, इसलिए इसमें इन्फेक्शन होने जैसा कि हेपेटाइटिस के इम्कानात बहुत कम होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में तिब्बी तौर पर इन्फेक्शन प्रोटोकॉल्स यानी इन्फेक्शन से बचाव की एहतियाती तदबीर पर सख्ती से अमल नहीं किया जाता, इसीलिए इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। नाज़रीन, एक और सादा सा फ़र्क ये है कि पेरिटोनियल डायलिसिस में खून बाहर नहीं आता, तो इसलिए सुइयों का इस्तेमाल भी नहीं होता, ना ही कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती है। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत से लोग जिनको पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में इल्म है वो अपने घर में ही एक मशीन के जरिए डायलिसिस करते हैं। उनको डायलिसिस के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और अपनी नौकरी करने में इस तरीके की वजह से किसी मुश्किल का सामना भी नहीं करना पड़ता। नाज़रीन, डॉक्टर्स के मुताबिक गुर्दों के अमराज से बचाव के लिए हाई ब्लड प्रेशर पर काबू रखना और साथ ही शुगर के मरीजों के लिए अपनी शुगर पर कंट्रोल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खाने पीने में नमक कम रखें, बाहर के खानों और सॉफ्ट ड्रिंक से परहेज करें क्योंकि नौजवान नस्ल में एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अमूमन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।